हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग द ग्राफिकली मेथड। तो बात करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोग ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज जो टॉपिक है क्लास 11th में तो है ही, साथ में क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स में आते हैं। इसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसा वीडियो आपको लग रहा है। जो भी सजेशन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया हुआ था, तो सेम वही मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली मेथड्स को पे रिप्रेजेंट करने के लिए। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली मेथड से हम कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं, अभी एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन आपका है 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा इसको भी हम लोग ग्राफ पेपर पे अच्छे से देखते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया आपका 2x + y, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज। 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। हमने पहला क्वेश्चन दिया आपका 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे क्लास 9th में आपने क्या किया था कि पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे। इसके बाद उस पॉइंट को हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्लेन में उसको पॉइंट हम प्लॉट करते थे, देन आफ्टर हम क्या करते थे, लाइन ड्रॉ कर देते थे। ऐसे हम करेंगे, सेम लाइक यहाँ पे भी आप करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ जो आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन को आप क्या करेंगे, भूल जाइए। यहाँ पे हम इक्वल टू यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 6। क्या करना है आपको, इंडेक्स टेबल बना लीजिए आप। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। कोई भी लाइन अगर आपको ग्राफ पेपर प्लॉट करना है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू हम x की लेंगे और एक वैल्यू हम y की लेते हैं अपनी तरफ से। हमने x की वैल्यू लेट किया 0 है, तो y की वैल्यू क्या होता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से x हमने 0 लिया तो वो y कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। कब? जब आपने x = 0 लिया, तो x = 0 तो y = 6 हो गया। क्लियर है? अगर हमने y को 0 ले लिया, y को 0 लेते तो आपका जाएगा 2x + 0 = 6, सो x = 3। x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं। क्या करें, ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे। आपने क्या किया, ये y एक्सिस ड्रॉ किया आपने और यहाँ पे x एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं 0 0, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे इसको प्लॉट करना है। किसको प्लॉट करते हैं हम लोग, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमारा पॉइंट पहले है क्या, 0 6। तो 0 6 का मतलब ये हुआ कि हमें x एक्सिस पे 0 यूनिट ट्रेवल करना है और y पे 6। तो आप जाते हैं y पे 6। दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। तो आप क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का हम 1 यूनिट ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आपका है, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका 0 6। आई बात समझ में? अब दूसरा आपका क्या है, 3 0, कोऑर्डिनेट आपका 3 0। तो हम x एक्सिस पे 3 यूनिट ट्रेवल करेंगे और y एक्सिस पे 0। तो आते हैं 3 देखते हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो ये पॉइंट आपका हो गया 3 0। क्लियर है? ये पॉइंट क्या हो गया आपका 3 0। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से, जैसे सपोज करो आपका ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। अब ए बी से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। आपने ए बी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ये आपका लाइन हो गया। ठीक, अब एक चीज मैं आपको बताना और चाहूंगा कि
आपको लाइन ड्रॉ करना है कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लाइन तब ड्रॉ करेंगे जब यहां पे इक्वल साइन होगा, जैसे दिया 2x + y इज ग्रेटर देन r = 6। तो अगर वहां पे ग्रेटर देन होता, बस वहां पे इक्वल साइन नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, वहां पे डॉट लाइन दिखाते हैं, लाइक दिस वन। जैसा हम लोग डॉट लाइन दिखा देते हैं यहां से, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका है, इक्वल साइन भी है, इसलिए आप क्या करेंगे, एक लाइन आप ड्रॉ कर दें, अनब्रेकेबल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम जाते हैं इसको, देखिए अब ये फर्स्ट हाफ है आपका है और ये आपका सेकेंड हाफ है, क्लियर है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो बात करते हैं कि फर्स्ट हाफ को हम लोग कलर करें या सेकेंड हाफ को कलर करें। भाई आपका जो रीजन होगा, जिस रीजन के अंदर ये आपका लीनियर इक्वालिटीज क्या करेगा, आपका वेरी करता है, वो कैसे पता करेंगे, वो पता करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसको हम कलर कर देते हैं। बात सुन आई। तो बात करते हैं कि ऐसा होगा, अगर सपोज हो सकता है कि पॉइंट जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया और यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पे x और y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या होती है आपकी ग्रेटर देन r = 6 हो सकती है, क्लियर है। हो सकता है कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे भी हो, आपने x और y ले लिया, सपोज यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे x y की वैल्यू कुछ होती है, यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ और होती है। ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये भी क्या करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बात आती है कि हम क्या लेते हैं, फर्स्ट हाफ को कलर करें या सेकेंड हाफ को कलर करें, क्लियर है। इसको डिफाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे है, 0 0 कहाँ पे है, ये है आपका 0 0। तो 0 0 यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन r = 0। अभी बताइए क्या ये 0 हो गया आपका, कितना हो जाएगा 0। क्या 0 ग्रेटर देन 6 है, 0 क्या ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, 0 ग्रेटर देन 6 नहीं है, ये क्या होगा आपका फॉल्स हुआ। जब फॉल्स होता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड हाफ को कलर कर देते हैं, या आपका जो सेकेंड हाफ का पोर्शन ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कलर हो जाएगा। इतना समझ में आया। ये होता है आपका इसका सॉल्यूशन। बात समझ आ गई। इस इनइक्वालिटीज का क्या हुआ आपका सॉल्यूशन, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या हुआ आपका सॉल्यूशन। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कलर करने से पहले आपको क्या करना है कि जो 0 0 है ओरिजिन, उसको चेक कर लीजिए कि उस लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, क्लियर है। अगर करता है तो आप कहां जाएंगे, फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं, और सेटिस्फाई नहीं करता तो कहां जाएंगे, आप सेकंड हाफ में चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो हमने क्या किया, 0 0 तक नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, सेकंड हाफ में कलर कर देंगे। ये जितना पोर्शन आपका आएगा, इसमें से कोई वैल्यू आप लेंगे तो क्या करता है, इस लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएंगी सेकंड हाफ की, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, इसकी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे x + y इज लेस देन 5। आपका सेकंड क्वेश्चन आपका है x + y इज लेस देन 5। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप दो पॉइंट सर्च करेंगे प्लॉटिंग करने के लिए, क्लियर है। चलिए पॉइंट सर्च करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, अपने इंडेक्स टेबल बना लिया। यहाँ पे इंडेक्स टेबल क्या हो गया आपका, ये हो गया x y। अब हमने x रख दिया 0, x 0 रखें तो y कितना आपका आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। और y 0 रख दिया तो x कितना आपका आ गया, 5 आ गया, क्लियर है। वो पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट आपका होगा 0 5, दूसरा पॉइंट होगा आपका 5 0। इसको क्या करेंगे आप, कार्टेशियन प्लेन में क्या करेंगे, आप प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, y o y डैश x o x डैश, क्लियर है। चलिए 0 5, x पे 0 और y पे 5 यूनिट, तो ये आपका होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया 0 5। अब आते हैं नेक्स्ट आपका 5 0, तो x पे 5 यूनिट और y पे 0। आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया 5 0। ये इसको हमने ले लिया a पॉइंट, इसको ले लिया अपने b पॉइंट। अब क्या करेंगे, a से b को हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है। a से b आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपने आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए
ये x प्लस वाई इज लेस देन 5 है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नॉट इक्वल का साइन होगा वहां पे मतलब या तो ग्रेटर देन हो या तो लेस देन होता है, उस केस में क्या करते हैं, जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, आपके डॉटेड लाइन बनती है। तो ये आपकी जो लाइंस होंगी क्या होंगी, आपके डॉटेड लाइंस होंगी। क्लियर हो गया, ये लाइंस क्या होंगी, आपके डॉटेड लाइन होंगी। तो ये प्लॉटिंग आपका हो गया इस पर्टिकुलर ग्राफ का, इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का आपका, लीनियर इनइक्वालिटीज का आपका प्लॉटिंग हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के लेकर के। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इस पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। कब करेंगे, जब आपको वहां पे इक्वल साइन होता है, तब उस केस में लाइन पे भी जो पॉइंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जहां पे आपका इक्वल साइन नहीं होगा, वहां पे या तो ग्रेटर साइन होगा या तो लेस देन साइन होता है, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उस लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है। इस पॉइंट, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। बात समझ आ गई। अब चलिए आप बात करते हैं कि इस, हमारे पास एक फर्स्ट है, ये सेकंड हाफ है आपका, तो कौन सा रीजन हमें कलर करना है, कौन सा एरिया हमें कलर करना है, वो कौन बताएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, 0 0 पुट करके देखते हैं कि लीनियर इक्वालिटीज आपका ट्रू है या फॉल्स है। चलिए यहाँ पे आपका है 0 x प्लस वाई इज लेस देन 5 है, हमने x भी 0 रख दिया और y भी 0 रख दिया 5। तो क्या 0 लेस देन 5 है कि नहीं है, ट्रू है। 0 क्या 5 से लेस है, ट्रू है। तो मैंने आपको बताया था जब ट्रू होगा तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ को कलर कर देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हाफ का होगा, ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो रीजन आपका आ जाएगा इस लाइन से लेफ्ट साइड में, ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आप पहले क्या करेंगे, पॉइंट सर्च करेंगे कि जिसको हमें क्या करना है, कर्सर प्लेन में प्लॉट करना है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि लाइन होगी या फिर ब्रेकिंग लाइन होगी, ये डिसाइड कौन करेगा। अगर इनइक्वालिटीज में इक्वल का साइन है तो आपका जो लाइन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, मींस लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। और अगर वहां पे इक्वल साइन नहीं हुआ, या तो ग्रेटर देन साइन है या तो लेस देन साइन है, तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटेशन केस में क्या होता है कि उस लाइन पे जो पॉइंट होंगे उस लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है। और अगर आपका लीनियर इनइक्वालिटीज में इक्वल का साइन है और लाइन स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो भी क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, तो उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज में x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 चेक करेंगे कि आपको वो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू होता है तो आप देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन देखा था आपने, ट्रू हुआ तो हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड को हमने क्या किया, कलर्ड कर दिया है। और यहाँ पे आपका फॉल्स हुआ था तो राइट हैंड साइड को हमने क्या किया, कलर्ड कर दिया। इतना समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका सिंगल, जब लीनियर इनइक्वालिटीज होगा तब के केस में बात है। ठीक है। अब बात आती है कि वहां पे मोर देन टू लीनियर इनइक्वालिटीज होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर है। टू लीनियर इक्वालिटीज हो या फिर मोर देन टू लीनियर इक्वालिटीज होता है तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं, एक इक्वेशन आपका है लीनियर इक्वालिटीज का 5x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 40, सेकंड आपका है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड थर्ड क्या आपका y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब इस लीनियर इनइक्वालिटी जो पेयर आपका दिया 3 का, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप उसको प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा रीजन तीनों में कॉमन है। ठीक है, कौन सा रीजन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज में कॉमन है, तो वही जो कॉमन रीजन होगा वही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा उस लीनियर इनइक्वालिटीज का। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो थर्ड को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थर्ड में पहला आपका दिया हुआ है क्या, आपका है 5x + 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 40। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। चलिए आपका पहला इक्वेशन दिया है 5x + 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 40।
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लीनियर इक्वालिटीज को प्लॉट करेंगे तो आपको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। तो आप इंडेक्स टेबल बना लीजिए। आपने यहाँ पे इंडेक्स टेबल बना लिया, दिस इज इंडेक्स टेबल। कैसे होगा, यहाँ पे एक बार आपको x को 0 रखना है, फिर y 0 रखना है। हमने x 0 रख दिया, यहाँ पे x 0 रख दिया। तो आपको मैंने बताया था कि जो इनइक्वालिटीज में अगर इक्वल का साइन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इक्वल साइन वहां पे लगा लीजिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल साइन दिया हुआ है, तो 5x + 4y = 40 का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने x 0 रख दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4y = 40 और वहां से y हो जाएगा आपका 10। ये आपका हो गया 10। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, y को हमने 0 पुट कर दिया। जब y 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x + 0 = 40 एंड x = 8। ये पॉइंट आपका हो गया 8। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं। चलिए प्लॉट करते हैं हम यहाँ पे। ये आपका है x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y o y डैश, ठीक है, और ये आपका हो गया x o x डैश। ठीक, x o x डैश आपका हो गया और y o y डैश हो गया। ठीक है, चलिए अब प्लॉट करते हैं। पहले किसको प्लॉट करेंगे आप, इसको आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करता हूं। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पॉसिबल नहीं यहाँ पे करना है। तो आप लोग ग्राफ पेपर पर अगर प्लॉट करके करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ये आपका है x o x डैश, y o y डैश। ठीक, चलिए अब प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आपका है 0 10, मतलब कि x पे 0 जाना है, y पे 10 जाइए। ये आपका 1 और थोड़ा सा दूर ले सकते हैं आप यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से आप देख सकते हैं 9 और 10। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया 0 और 10। अब सेकंड आपका है 8 0, मतलब हमें x पे 8 यूनिट ट्रेवल कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको हो गया 8 0। इसको आप ले लीजिए b। अब क्या करना है आपको, इसको आप ले लीजिए a पॉइंट। a से b को आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं दिखाएंगे, आप स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। आपने यहाँ पे इक्वल साइन है, इसलिए आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस वन। ये किसका इक्वेशन हो गया आपका, 5x + 4y, 5x + 4y is less than or equal to 40। क्लियर। अब बात आती है कि कौन सा रीजन लेंगे, इसमें कौन सा रीजन लेंगे आप लोग। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 40। तो 0 और लेस देन 40, बताइए 0 40 से छोटा होता है ना भाई, 0 क्या 40 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट आप ले लेंगे यहाँ पे। ये रीजन आपका आ गया इसमें, जो कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, ये जितने भी पॉइंट्स आपके आएंगे ये फर्स्ट हाफ में इसके क्या आपके सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक, अब चलिए हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन दिया आपका, x is greater than or equal to 2। ठीक है, x is greater than or equal to 2। अब बताइए x is equal to 2 कहां पे होगा, ये पॉइंट आपका होगा ये, दिस इज 2 0। ठीक है, और x is equal to 2 की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, ये x is equal to 2 की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, ये पॉइंट आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो कि पैरेलल हो जाता है आपका। x is equal to 2 क्या होता है आपका, y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो आपने क्या किया, y एक्सिस से पहले आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट नहीं बन रहा है, आप इसको स्ट्रेट बनाएंगे यहां से, दिस वन। अब देखते हैं कि ये किसको सेटिस्फाई करता है। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या 0 ग्रेटर देन 2 है, 0 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, फॉल्स है। ये क्या आपका है, फॉल्स है। तो कौन सा रीजन आपका आएगा, ये रीजन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन आपके आ जाएंगे। आई बात समझ में, ये आपका हो गया, सेकंड का हो गया। थर्ड में आपको दिया है y is greater than or equal to 3।
तो y इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो y3 कहां पे आएगा, y एक्सिस पे, ये 1 2 3 आपका ये लाइन आपको बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये लाइन बन गया। ये किसका है आपका, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए है, और ये क्वेश्चन आपका था x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए, ठीक। ये आपका दो इक्वेशन देखिए, आपने पहले को यहां ड्रॉ किया है, सेकंड आपका ये है, और थर्ड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए ये आपने प्लॉटिंग कर दिया, क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो आपने x इज ग्रेटर देन 2 के लिए जो रीजन आपने तो बता दिया है, अब y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। 0 क्या है, 3 से बड़ा है, नहीं है। 0 क्या 3 से बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ चले जाते हैं आप, तो ये जो आपका देखेंगे ये आपका जाएगा इसके पार्ट में, ठीक है। तो कौन सा रीजन आपका तीनों में कॉमन है, वो है आपका ये ट्रायंगल आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका, ये जो हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या आपका होगा, सॉल्यूशन होगा। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चेक कर सकते हैं आप, जैसे आपने पहले बोला कि 5x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 40 के लिए कौन सा रीजन आपने लिया है, नीचे का रीजन लिया हुआ है इस लाइन से लेफ्ट साइड में, ठीक। और सेकंड आपका जो क्वेश्चन था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसके लिए आपने क्या लिया, अप साइड पे ले लिया आपने, तो ये आपका ये दिख रहा है आपका राइट हैंड साइड का जितना भी आएगा इसका सॉल्यूशन ये होगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका, अप साइड का, ठीक है। अप साइड का जो होगा वो होगा। तो इन तीनों में कौन सा रीजन कॉमन आ गया, ये जो ट्रायंगल का शेप आपका बन के आया है ये रीजन क्या आपका तीनों में कॉमन है। तो इस तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन क्या होगा, ये रीजन होगा। इस रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो तीनों जो आपके दिए हुए लीनियर इनइक्वालिटीज उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज जब आपको 1 दिया हो या 2 दिया होता है या तो 3 दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि तीनों का, अगर 3 दिया तो तीनों का या फिर 2 दिया तो दोनों का कॉमन जो होता है, कॉमन जो रीजन होता है वही क्या हो जाता है, आपका सॉल्यूशन होता है। तो मैं आपको ऑपरेशन फिर से रिपीट करता हूं, क्या करना आपको, लीनियर इनइक्वालिटीज को पहले में क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के बाद उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। ये चेक करते हैं कि आपको फर्स्ट हाफ में आ रहा है कि या सेकंड हाफ में आ रहा है, उसको हम लोग कलर करते हैं, वो रीजन लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, सेकंड एंड थर्ड लीनियर इनइक्वालिटीज को भी हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। कैसे, एक बार x 0 लेंगे, एक बार y 0 ले लेते हैं, पॉइंट सर्च करते हैं। पॉइंट सर्च करने के बाद क्या करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। देन आफ्टर हम ये चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है जो 3, अगर बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को, 3 जो है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज उसमें कौन सा ऐसा रीजन जो तीनों में कॉमन है। जब तीनों में कॉमन हो जाता है वही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर हो गया। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी उसका फायदा हो पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।